अस्सलाम वालेकुम। इस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और जो चैप्टर हमारा चल रहा है क़ुव्वत वाला, फोर्स फोर्स एंड मोशन, उसको हम आगे बढ़ाते हैं और आगे की चीज़ें पढ़ते हैं आज। देखिए, तो जैसा लास्ट लेक्चर में, आखिरी क्लास में, हम इनर्शिया या फिर जमूद के बारे में पढ़े थे। जमूद को आपकी किताब में कुछ बदल के दिया है, जुरत करके दिया है, लेकिन मैं उसको बोलना चाहूँगा जमूद, या इंग्लिश में जिसको आप इनर्शिया बोलते। क्या चीज़ है ये इनर्शिया? कि भाई कोई भी जिस्म की वो खासियत, कोई भी जिस्म की वो खासियत जिसकी वजह से वो अपनी ही हालत में बरकरार रहता है, अपनी ही हालत में बरकरार रहता है। यानी कि अगर से हालत सुकून में है तो वो हालत सुकून में ही रहना चाहेगा। इसीलिए जब बस का एग्जाम्पल दिया था मैं आपको, अगर आप बस में बैठे हुए हैं यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, तो अगर आप हालत सुकून में हैं तो आप हालत सुकून में ही रहना चाहेंगे। आपकी बॉडी, आपका जिस्म, आपके बॉडी का इनर्शिया ये चाहता है कि आप हालत सुकून में हैं, रेस्ट में हैं, तो रेस्ट में बॉडी को रखने की कोशिश करेगा, बॉडी को रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा। इसीलिए जब ड्राइवर आगे जाना चाह रहा, बस आगे जाना चाह रही, ठीक है, आपकी बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती, इसीलिए जब बस झटके से आगे निकलती तो आप पीछे की तरफ में गिरते हैं। जब बस झटके की मदद से आगे निकलती है तो आप पीछे की तरफ में गिरते हैं, क्योंकि आपका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, सुकूनी हालत है, वो पीछे की तरफ में, इसलिए आप उसको हासिल करने के लिए पीछे गिरते हैं। इसी तरीके से जब बस चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, सडन अगर ब्रेक लगा देते हैं हम, सडन ब्रेक लगा देते हैं, तो ये आप सामने की तरफ में गिरते हैं, क्योंकि बस रुकना चाह रही, ड्राइवर रुकना चाह रहा, लेकिन आपका जिस्म जो हरकत में था वो हरकत में ही रखना चाहेगा आपके जिस्म को, इसलिए आप हालत हरकत को हासिल करने के लिए सामने गिरेंगे। ठीक है, हालत हरकत को हासिल करने के लिए सामने गिरते हैं, और यहाँ पर हालत सुकून को हासिल करने के लिए पीछे की तरफ में आप गिरते हैं। ठीक है, तो ऐसी खासियत जो जिस्म को अपनी हालत में बरकरार रखने की, मेंटेन रखने की कोशिश करती है, वैसी खासियत को हम क्या बोलते हैं बेटा? जमूद बोलते हैं या इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो जमूद की पैमाइश है, जमूद की पैमाइश शय की कमियत के ज़रिए होती है। यानी कि जिस भी जिस्म की कमियत ज़्यादा होगी, ठीक है, वो उतना ज़्यादा शिद्दत से अपनी हालत को बरकरार रखना चाहेगा। जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये लकड़ी का स्टैंड है, ये लकड़ी का स्टैंड है, ठीक है, जिससे हम ऐसे दो कंटेनर्स लटकाए हैं, ठीक है, एक खाली है और एक में सैंड भरा हुआ है, जिसको रेत आप बोलते हैं, सैंड भरा हुआ है। तो अगर आप इसको ढकेलने की कोशिश करेंगे, ये आसानी से झूल सकता है, ठीक है, लेकिन ये आसानी से आगे पीछे नहीं झूल सकता, क्योंकि यहाँ पर रेत भरी हुई है, यहाँ पर कमियत ज़्यादा होगी। अगर आप यहाँ पर कमियत देखेंगे, हो सकता है कि सिर्फ 3 किलो हो, यहाँ पर देखेंगे तो कमियत हो सकती है 10 किलो। तो जहाँ पर कमियत ज़्यादा है वो जिस्म बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा कि सुकून में रहे, ये बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकता कि मैं सुकून में रहूं। अगर आप इसको थोड़ा सा धक्का भी दे देंगे तो वो आगे पीछे झूलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा धक्का दें तो ये आगे पीछे उतना आसानी से नहीं झूलेगा, क्योंकि इसकी जो खासियत है अपनी हालत में बरकरार रहने की, उसकी जो खासियत है अपनी हालत में बरकरार रहने की, वो ज़्यादा है, यानी कि उसका जमूद ज़्यादा है। ठीक है, इसका जमूद ज़्यादा है बेटा, क्योंकि इसकी कमियत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा अपोज करेगा, मुखालिफत करेगा, रेजिस्ट करेगा, ठीक है, कि मैं नहीं अपनी जगह से हटूंगा, मैं नहीं हरकत करूंगा, ठीक है, जबकि ये आराम से हरकत कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी कमियत कम है बेटा। अब सिंपल सी बात, मैं एक एग्जाम्पल सिंपल सा देख के आपको आगे की तरफ में लेके जाता हूँ। मान लीजिए आपके सामने पहले तो है एक, पहले आपके सामने यहाँ पर एक है साइकिल, बाईसाइकिल, उसके बाद में एक है मोटरसाइकिल, तीसरा यहाँ पर है एक कार, ठीक है, चौथा आपके पास में है एक ट्रक, राइट। अब उसके बाद में यहाँ पर एक है ट्रेन, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले टास्क देता हूं कि आप साइकिल को ढकेलिए, आप आराम से एक या दो हाथों से साइकिल को ढकेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो कमियत है बहुत कम है, बहुत कम है। ये मोटरसाइकिल जो है इसकी कमियत थोड़ी सी ज़्यादा रहने की वजह से, ज़्यादा रहने की वजह से
इसको ढकेल पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी कमियत बढ़ने पर इसका इनर्शिया, इसका जमूद ज़्यादा हो गया। यहाँ पर इसका जमूद कम है, साइकिल उतना ज़्यादा मुखालिफत नहीं करेगी कि मैं नहीं हटती हूँ, मैं नहीं हटती हूँ, मैं नहीं हटती हूँ, मैं बहुत भारी भरकम, ऐसे ऐसा हालत कैफियत नहीं रहेंगी साइकिल की। मोटरसाइकिल कुछ कुछ जमूद दिखा सकती है, ठीक है, कि भाई आप थोड़ा कुव्वत लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, आप मोटरसाइकिल को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन क्या आप अकेले कार को ढकेल के आगे लेके जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मुश्किल है। क्या है कि अगर से ऐसा ढलान रहे तो थोड़ा सा आप धक्का दिए तो वो जाती, लेकिन ऐसी फ्लैट रोड पे तो आप कार को ढकेल के लेके जाना बहुत मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। अभी आगे देखिए, हो सकता है कि 4 लोग या 3 लोग मिलके कार को ढकेल दे, लेकिन क्या वही 4 लोग ये ट्रक को ढकेल सकते हैं? ठीक है, नहीं, क्योंकि इसकी कमियत ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा अपनी हालत को बरकरार रखने की, कि मैं सुकून में हूँ तो सुकून में ही रहूँगा, ठीक है। तो जो जमूद की पैमाइश है वो शय की कमियत के ज़रिए करते हैं, ठीक है। कमियत ज़्यादा होगी तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर कमियत कम होगी तो इनर्शिया भी कम होगा, ठीक है। ये बड़ी आसान सी चीज़ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं मेयार हरकत क्या चीज़ है। मेयार हरकत, ठीक है, मोमेंटम जिसको हम बोलते हैं, मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या बोलता है? देखिए ये जो लफ्ज आपको दिखाई दे रहा है, मेयार हरकत, ठीक है, ये हमको बता रहा है कि कोई भी जिस्म जो हरकत में है उसका मेयार क्या है। मेयार किसको बोलते हैं हम? स्टैंडर्ड को बोलते हैं। कोई भी चीज़ का कितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड है, कितना ज़्यादा उसका लेवल है, ठीक है। तो हरकत के मेयार को अब हम यूजुअली भी हम ऐसे आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, भाई कि क्या, भाई क्या मेयार है आपका, ठीक है, राइट। मतलब कोई भी चीज़ की हैसियत औकात के मानों में हम ले सकते हैं। दूसरी बात, अब मान लीजिए कोई स्कूल के अंदर में हम एडमिशन कराना चाह रहे हैं हमारे छोटे भाई बहन का, नर्सरी एलकेजी यूकेजी में, तो हम पहले चेक करते हैं कि भाई उस स्कूल का मेयार क्या है, किस किस्म के टीचर वहाँ पाए जाते हैं, किस किस्म की किताबें, किस किस्म का प्रोग्राम, किस किस्म का करिकुलम है, किस किस्म का टाइम टेबल है। तो हम स्कूल का मेयार चेक करते हैं, ठीक है। अब एक कोई गवर्नमेंट, आप कोई भी एक प्राइवेट लोकल स्कूल ले लीजिए, ठीक है, उसका कंपैरिजन आप शाहीन के स्कूल से कीजिए। हो सकता है कि शाहीन का मेयार ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम थोड़ा अच्छा रहता, बेटर रहता। बहरहाल शायद आपको इसके माने तो समझ में आ गए होंगे कि किसी भी चीज़ का मेयार यानी कि उसका स्टैंडर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, कोई भी जिस्म जो हरकत में है उसका स्टैंडर्ड देखना है हमको। सिंपल, मान लीजिए यहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ है, पर्सन ए, राइट, और यहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ है, इसका नाम है पर्सन बी। दोनों में हो जाता है झगड़ा, फाइटिंग, यस। अब दोनों में हो गया झगड़ा, राइट। तो अब मामला कैसा है? अब फाइटिंग, अब ये अपनी जेब में से निकाला एक छोटी सी, क्या, देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे अब इसको? अरे रॉकेट नहीं है ये, बुलेट बोलते हैं इसको, ठीक है। छोटी सी बुलेट निकाला और बुलेट इसकी तरफ में फेंक के मारा, ऐसे फेंका, ऐसे फेंक के मारा, फेंक के मारा, ठीक है। तो बुलेट बुलेट जाके उसके हाथ पे लगी, या हो सकता है सर पे लगी, कहीं चोट लगी उसको, ठीक है। मान लेते हैं जो बुलेट है, मास ऑफ द बुलेट, ठीक है, 5 ग्राम की बुलेट है, 5 ग्राम की बुलेट है, ठीक है, राइट। तो 5 ग्राम की बुलेट उतना ज्यादा जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचाती, नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है। अब दूसरा वाला बंदा क्या किया, वही बुलेट जो उसको मार लगा है जमीन से उठाया, ठीक है, गन में डाला और फायर कर दिया वापस। तो 5 ग्राम की बुलेट जो इस पे असर कर रही पहले, वो असर बहुत कम है, लेकिन वही 5 ग्राम की बुलेट जब इस पे असर कर रही तो वो असर बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। क्यों बहुत खतरनाक है? क्योंकि जब बुलेट फेंकी गई थी तो उसके हरकत का मयार जो है बहुत कम था, यानी कि उसका मोमेंटम बहुत कम था, ठीक है, राइट। और जब दूसरी मर्तबा बुलेट फायर की गई गन में डाल के,
तो उसके हरकत का जो मेयार है वो कम नहीं बल्कि बहुत इंतहा से ज़्यादा हो गया, राइट। तो हरकत का मेयार आप बढ़ा सकते हैं। कैसा? वही बुलेट की क्या बढ़ा देना है, क्या बढ़ा देना है, क्या बढ़ा देना है, स्पीड बढ़ा देना है। तो पहली चीज़ यहाँ पर कौन सी है मेरे पास में, जो रेड बॉक्स में मैं लिखा हूँ यहाँ पर, स्पीड, वी इज स्पीड, ठीक है। अब लोग आते, यहाँ पर लोग जमा हो गए, 1 2 3 4 पूरे लोग जमा हो गए, ठीक है, राइट। और बोले कि अरे गोली खा के नीचे पड़ा हुआ है, ओ हो। फिर लोगों को स्टोरी पता चली कि क्या हुआ, ये बंदूक की गोली उसकी तरफ फेंक के मारा, वो नीचे की गोली उठा के फायर कर दिया, ठीक है। तो गोली के फेंकने में और फायर करने में बहुत ज्यादा फर्क है ना, ठीक है। वो किस चीज का फर्क है? बुलेट, बुलेट का मोमेंटम। जब थ्रो किया गया तो मोमेंटम बहुत कम है, और जब फायर किया गया तो मोमेंटम बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, राइट। अभी लोग यहाँ पे जमा हो गए और बोले कि गोली खा के बेवकूफ नीचे पड़ा हुआ है। लोग कहानी सुने कि भाई वो बुलेट फेंका, तो लोग बोले कि अरे जब उसको फेंकना ही था तो वो बेवकूफ 5 ग्राम की बुलेट क्यों फेंका? कम से कम 5 किलो का पत्थर फेंकना था उसके सर में, तो शायद कुछ ज्यादा फायदा होता था होगा, ठीक है। क्योंकि अगर उतनी स्पीड से फेंकना है, ठीक है, उतनी स्पीड से फेंकना है, तो आप बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट ले लो, बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसकी हरकत का मेयार बढ़ जाता, यानी कि अगर वो स्पीड नहीं बढ़ा सकता तो वो बड़ा ऑब्जेक्ट ले ले, बड़ा ऑब्जेक्ट ले ले, यानी कि बड़े ऑब्जेक्ट की क्या ज्यादा रहती बेटा? कमियत ज्यादा रहती। तो मैं उतनी स्पीड से 5 ग्राम का बुलेट फेंक रहा हूँ या उतनी ही स्पीड से 5 किलो का पत्थर फेंक रहा हूँ, दोनों में हरकत का मेयार, मोमेंटम कहाँ ज्यादा होगा? कौन से केस में, कौन से केस में? बुलेट के केस में, पत्थर के केस में? बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है। बुलेट के केस में नहीं होगा, स्टोन के केस में, क्योंकि स्टोन का मास ज्यादा है और बुलेट का मास कम है, कम है, कम है। तो ये हुआ। तो मास और वेलोसिटी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया है दैट इज नॉट सो सुटेबल, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। म्यारे हरकत को किसी शय की हरकत की ताकत कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मोशन बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मोशन, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मोशन। यानी कि कोई भी बॉडी जब मूव कर रही तो उसके हरकत में कितनी ज्यादा तवन्नाई है, तवन्नाई है। आप रोड पे खड़े हुए, आप रोड पे खड़े हुए, ठीक है, कोई पीछे से आके 20 की स्पीड में, 20 की स्पीड, 20 की स्पीड में, राइट, पीछे से कोई साइकिल वाला आके आपको ठोक देता है। साइकिल की स्पीड कितनी है? 20, राइट। लेकिन अगर वही आप रोड पे खड़े हुए हैं, अगर कोई ट्रक 20 की स्पीड में आके आपको पीछे से ठोक देता है, अरे दोनों में फर्क है नहीं है क्या? दोनों हालतों में हरकत की जो ताकत है वो सेम है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं। ट्रक जो है जा उतनी स्पीड से रहा है, लेकिन उसकी हरकत में ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसके मोशन में ज्यादा स्ट्रेंथ है। सर ये जो मोशन में स्ट्रेंथ आ रहा, उसको कोई टर्म बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, यही तो मोमेंटम है, यही तो मोमेंटम है। इससे इंडिकेट करते हैं पी बार, हमेशा पी के ऊपर में बार डालना है, बार डालना है। क्यों? क्योंकि वो एक क्या है? सिमतिया है। स्टार्टिंग के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं सिमतिया किसको बोलते हैं। सिमतिया ऐसी तबाही मकदार है, ऐसी तबाही मकदार है जो सिमत बता सकती हो, ठीक है। और म्यारे हरकत की सिमत उसी तरफ में होगी जिस सिमत में रफ्तार रहती है, ठीक है। यहाँ देखिए पी बार इज इक्वल टू एम इंटू वी बार, जिस तरफ वी बार होगा उस तरफ पी बार होगा, ठीक है। ये एम जो है कमियत, ये सिमतिया नहीं होता, ये सिमतिया नहीं होता, जबकि ये सिमतिया है, सिमतिया है, ठीक है। तो अगर ये सिमतिया है तो ये भी सिमतिया होगा, ठीक है। चलिए, मेयार हरकत किसी भी शय की हरकत की ताकत को बतलाता है। कमियत और रफ्तार के हासिल ज़रब को, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, कमियत और रफ्तार के हासिल ज़रब को मेयारी हरकत कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेयारी हरकत की इकाई किलोग्राम फी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर फीट सेकेंड होती है, होती है, होती है। कैसा? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। मास के लिए इकाई है किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए इकाई है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की इकाई होगी किलोग्राम मीटर फीट सेकेंड। अब ये सेकेंड को ऊपर भी ला सकते हैं, तो सेकेंड का पावर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, या ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ये एक वेक्टर है। अभी बोले सिम्त, ठीक है,
इसकी सिम्त देखिएगा, सिम्त, इसकी सिम्त किधर रहेंगी, इसकी सिम्त, रफ्तार की सिम्त एक ही तरफ होती है, यानी कि जिधर v उधर p, जिधर v उधर p, सीधी बात है। अगर बॉडी ऊपर मूव हो रहा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर, तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी ऊपर। अगर बॉडी ईस्ट की तरफ में मूव हो रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ईस्ट, मोमेंटम का डायरेक्शन भी ईस्ट, ठीक है। अगर कोई शय आराम की हालत में, यानी कि आराम कर रहा है, आराम कर रहा है, सुकून में है, उसकी वेलोसिटी सिफर होती है, ठीक है। तो आप p इज इक्वल टू एम इंटू वी में देखिए, ठीक है, उसकी वेलोसिटी अगर सिफर हो गई, m इंटू जीरो जीरो, मोमेंटम भी आता है जीरो, ठीक है। अगर कोई शय आराम की हालत में है, यानी कि सुकूनी हालत में है, तो म्यारे हरकत सिफर होगा, ठीक है। अभी हम जाते हैं न्यूटन के दूसरे कुलिये पर। पहला कुलिया तो क्या था, पहला कुलिया क्या था, मैं रिवाइज कर देता हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। हर वो जिस्म जो हालत सुकून में है, हालत सुकून में रहने की कोशिश करता, कब तक, कब तक, कब तक, जब तक उसके ऊपर में कोई बाहरी क़ुव्वत नहीं लगती है। बाहरी क़ुव्वत लगते ही वो मूव होना शुरू होता है। और अगर वो जिस्म जो एक मुस्तकिल रफ्तार के साथ जा रहा हो, ठीक है, जा रहा हो, जा रहा हो, वो मुस्तकिल रफ्तार के साथ ही जाएगा जब तक उसके ऊपर कोई बैरूनी क़ुव्वत नहीं लगती, ठीक है। अब जैसा कि हम लास्ट क्लास में देखें, लास्ट लेक्चर में देखें कि भाई राइट, कि ये जो है एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से बॉल को छोड़े, बॉल निकला, कुछ रफ्तार के साथ में आगे जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा, ये यहाँ पर क़ुव्वत रगड़ रहने की वजह से ये बॉल रुकता, यानी कि बैरूनी क़ुव्वत आयद हो रही, इसीलिए बॉल रुक रहा। अगर ये बैरूनी क़ुव्वत रगड़ की आयद नहीं होती थी तो बॉल तो 3 साल क्या 30 साल तक भी नहीं रुकता था, 50 साल तक भी नहीं रुकता था, ठीक है। अगर से सीधा सीधा रास्ता अवेलेबल हो तो वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और न्यूटन का दूसरा कुलिया देखते हैं। अभी न्यूटन का दूसरा कुलिया क्या बोल रहा है। हम्म चलिए, अ, हरकत का दूसरा कुलिया क्या बोल रहा है, सिंपल देखिए। पहले यहाँ पर एक बॉडी का मोमेंटम मान लेते हैं 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसको रख लिए P1, ठीक है। अगर आप पीछे से एक फोर्स लगाए 5 न्यूटन का, बड़े अच्छे से सुनिए, सेकंड लॉ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, ठीक है। मान लो मोमेंटम बढ़ के, मोमेंटम डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि बॉडी भी राइट को जा रहा है और फोर्स भी राइट को लगा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर मोमेंटम बढ़ता है बेटे, बढ़ता है, बढ़ता है। यहाँ पर मोमेंटम अब बढ़ के कितना हो गया, मान लेते 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर 5 से 15 यानी कि कितने का फर्क आया बताइए, 10 का फर्क आया है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये बॉडी जो 5 के मोमेंटम से जा रही थी, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से जा रही थी, अब फोर्स लगाते हैं हम 50 न्यूटन का। पहले कितना लगा रहे थे, 5 न्यूटन, अभी लगाएंगे हम 50 न्यूटन, ठीक है। अब मोमेंटम जो बढ़ेगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पर मोमेंटम हो सकता है 40 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताइए, 5 से लेके 40 में कितना फर्क आया, 35 का फर्क आया, यानी कि मोमेंटम में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, मोमेंटम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया है। क्यों, क्योंकि आपने क़ुव्वत भी बहुत जम के लगाई, पीछे से आपने बहुत जम के क़ुव्वत लगाई यहाँ पर, इसलिए मोमेंटम में जो इजाफा आ रहा है बहुत बड़ा इजाफा आ रहा है, ठीक है। तो चेंज इन द मोमेंटम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, बराबर हो सकता है किसके, फोर्स के, बराबर होता है किसके, फोर्स के। इनके मोमेंटम के अंदर में थोड़ा चेंज आएगा कि ज्यादा चेंज आएगा, वो डिसाइड कौन करता है, फोर्स डिसाइड करता है। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज मोर, द चेंज इन द मोमेंटम विल आल्सो बी मोर। if the force acting on the body is more, the change in the momentum observed is also more। अब सिंपल यही बॉडी है, ठीक है, जिसका मोमेंटम मान लीजिए 5
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड था। नाउ इफ यू अप्लाई 200 न्यूटन फोर्स, 200 न्यूटन फोर्स, द मोमेंटम विल इंक्रीज अप टू अ ग्रेटर वैल्यू, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, 5 से लेके, पहले 5 से 15 हुआ, फिर 5 से 40 हुआ, अब 5 से 100 भी हो सकता है। बहुत ज्यादा इजाफा। क्यों बहुत ज्यादा इजाफा? क्योंकि आपकी लगाई गई कुव्वत बहुत ज्यादा है। ये जो है हमारा मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर में जो इक्वेशन हमारा, ठीक है, चेंज यानी कि डिफरेंस बोलेंगे हम, डिफरेंस इन द मोमेंटम, डिफरेंस इन द मोमेंटम। ठीक है, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वक्त के लिहाज से। नीचे टाइम डालना भी जरूरी है, क्योंकि यहां से यहां तक मोमेंटम बढ़ाने में कुछ तो टाइम लगता ना बेटा। मोमेंटम में जो इजाफा आ रहा है वक्त के लिहाज से ही तो आ रहा है। आपके अंदर में भी जो, आपके इल्म में भी जो तब्दीली आएगी, इजाफा आएगा, वो भी तो वक्त के लिहाज से आएगा। कोई 1 साल में सिलेबस कंप्लीट करते हैं, कोई 2 साल में करते हैं, कोई 6 महीने में कर लेते हैं, कोई 1 महीने में कर लेते हैं। तो वक्त के हिसाब से हमारे अंदर तब्दीली आती है। तो डिफरेंस इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के लिहाज से, वक्त के लिहाज से मोमेंटम में कितनी तब्दीली आ रही, वो कौन डिसाइड करते हैं? फोर्स। अगर फोर्स ज्यादा है तो मोमेंटम में तब्दीली भी ज्यादा होगी मेरे भाई। ठीक है, अभी लास्ट मिनट्स में हम चल रहे हैं। ये देखिए, यहां तक हमको फिनिश करना है आज की क्लास में। अगली क्लास में हम इसके ऊपर में एक प्रॉब्लम भी करेंगे। चलिए, तो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, राइट। F इक्वल टू डिफरेंस इन द मोमेंटम। कभी भी कोई भी चीज में डिफरेंस लिखना है तो पहले उसका फाइनल वैल्यू लिखना, माइनस डाल के इनिशियल वैल्यू लिखना। ठीक है, मान लेते हैं टाइम कितना लग रहा है t। सर फाइनल मोमेंटम यानी कि मास तो नहीं बदलता जिस्म का कभी भी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस मास तो कभी भी नहीं बदलता, इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, राइट। तो ये हो गया F। अभी सिंपल सी बात है, F इक्वल टू M बाहर निकाल लीजिए आप। हो सकता है डेरिवेशन बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन है बहुत आसान। दिक्कत इसलिए होता है कि पहले ये नहीं सुने रहते। ठीक है, वैसे कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत आसान है, एकदम हलवा है। M बाहर निकाल लें, V अंदर बचा है, माइनस U बचा है, बाई टी। ठीक है, V माइनस यू बाई टी कहलाता है जिस्म का इसरा। F इज इक्वल्स टू M इंटू ए, राइट। तो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी या F इक्वल टू एम ए, ये दो इक्वेशंस जाहिर करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ को, सेकंड लॉ को। ये सेकंड लॉ है बेटे, राइट। चलिए, अब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अच्छे से स्ट्रगल करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से क्लैरिटी रखिए। कोई भी चीज़ को क्विक रट्टा लगा लेने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, कि भाई अरे क्या है कि जान दे ऐसे रट्टा लगा लेता हूँ, वो एक्टिविटी नहीं करना है। ठीक है, उससे आपका सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट होता, कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखिए कॉन्सेप्ट की। प्रॉब्लम्स मैं अगली क्लास में करवाता हूँ। यहाँ पर एक है इंशाल्लाह, और 2-3 लगा के कराता हूँ इसके साथ में। थैंक यू सो मच।